Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Purnima. So, what's up, guys? I hope all are doing well. Today is Sunday, so guys, थोड़ा सा चिल करो, घूमने जाओ, थोड़ा पढ़ो, यही तो संडे का मतलब होता है. So guys, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवर वीडियो. देखते हैं आज क्या है विचार लेकर आए हैं आप लोगों के लिए. Always remember that your present situation is not your final destination. The best is yet to come. सही बात है. अगर आज आपके पास जॉब नहीं है या स्थिति अच्छी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी उम्र ऐसे ही सिचुएशन रहेगी. चीज़ें होती हैं ताकि कुछ चेंज, कुछ परिवर्तन हो सके. कभी बहुत कुछ बुरा होता है लेकिन हमें पता नहीं होता है कि इस बुरे के आगे, थोड़ा आगे जाने पे शायद कुछ अच्छा छुपा हो, है ना. इसलिए घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है और सही समय का वेट करना है. लेकिन ये नहीं कि सिर्फ बैठे हैं और वेट करे जा रहे हैं. इस वेट वाले प्रोसेस में आपको अपना कर्म भी करते रहना है ताकि सिचुएशन जो टाइम टेकिंग थी, मतलब जो भी टाइम लग रहा था वो जल्दी जल्दी सही हो सके. ठीक है, कुछ समझ में आया? चलो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. केंद्रीय सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्री, मतलब एमएसएमई मंत्री जो हैं वो नारायण राणे हैं, ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की गणना की है. इसकी कुल लागत कितनी आएगी? तो इसका राइट आंसर है 200 करोड़ की कुल लागत आएगी. एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में स्थापित हो रहा है. ठीक है. और एमएसएमई मंत्री जो हैं हमारे वो हैं नारायण राणे, ये आपको याद रखना है. भारतीय एयरटेल ने इंडस टावर में वोडाफोन ग्रुप की कितने फीसद हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है या करेगा? अभी किया नहीं है लेकिन ये फ्यूचर में करेगा. तो इसका सही आंसर है 4.7%. भारतीय एयरटेल के सीईओ हैं गोपाल विट्टल, फाउंडर हैं सुनील भारती मित्तल और स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1995 में. भारतीय भारोत्तोलन और 2020 टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2022 में स्वर्ण पदक जीता है. कितने भार वर्ग का था वो की प्रतियोगिता थी? वेट लिफ्ट 55 किलो का, 55 केजी भार वर्ग में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है. कहाँ जीता है? कौन सा प्रतियोगिता थी? सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता. ये भी पूछ लेगा मीराबाई चानू किससे संबंधित है? तो वो है भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं. उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था हेमानंद बिस्वाल. आईपीपी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा था? तो 43rd, मतलब 43वां स्थान था भारत का. फर्स्ट नंबर पे है यूएसए, सेकेंड नंबर पे थे यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन. भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स धर्मा गार्जियन 2022 कर्नाटक के बेल गांव में आयोजित किया जा रहा है. यह सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण है? तो इसका ये 3rd संस्करण है, ये आपको याद रखना है. सैन्य अभ्यास का 1 नंबर में पूछ ही लिया जाता है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने यूनियन एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया. इस बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है. इसके सीईओ हैं राज किरण राय. स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1919 में और इसकी टैग लाइन है गुड पीपल टू बैंक विद. जो भी बैंक वाले हैं बच्चे, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है. बाकी किसी भी एग्ज़ाम में तो मुख्यालय तो पूछ ही लेता है और मोस्टली टैग लाइन भी पूछ ही लेता है. राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो डिजिटल इंडिया के जो सीईओ हैं अभिषेक सिंह को नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। भारत के औषधि महानिदेशक सीजीआई बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, कॉर्बीवैक्स नाम है कोरोना वैक्सीन का, जो बच्चों के लिए है, को मंजूरी दी है। ये किस वर्ष तक के बच्चों के लिए मान्य है? तो जो भी बच्चे 12 से 18 वर्ष के बीच में हैं उनके लिए मान्य है। और कोरोना वैक्सीन का नाम क्या है? कॉर्बीवैक्स। ये आपको याद रखना है। शिक्षा मंत्रालय ने इतना करोड़ के व्यय के साथ रूषा का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतम शिक्षा अभियान को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। यह योजना कब शुरू हुई थी? तो यह योजना 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी द्वारा 2013 में कांग्रेस की पार्टी में शुरू हुई थी, क्योंकि 2014 में मोदी सरकार बीजेपी आई थी। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल बुक किसने लिखी? तो ये लिखी है जिमी सोनी ने। वर्ल्ड थिंकिंग डे 22 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम क्या थी? तो आर वर्ल्ड आर इक्वल फ्यूचर। ये आपको याद रखना है। होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है एमडी एंड सीईओ ताकुया सुमारा को। होंडा कार्स तो सबने चलाई ही होंगी। किसी एक कार का, होंडा की किसी एक कार का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है एकदम। मुझे हीरो होंडा याद आ रहा है। चलो ठीक है। भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे मिला? तो वो है कोल इंडिया लिमिटेड का राइट आंसर होगा। अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन टैगोर्स पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। ये एक बुक है अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन। ये बुक किसने लिखी है? उमा दास गुप्ता ने। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए कॉन्टैक्ट ऊपर मेंशन है, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। और हमारी ऐप भी है जीआरजी सर, यूनिट क्लासेस बाय जीआरजी सर करके, तो वो भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी ईजिली। सो गाइज़ अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।